भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। एक समय उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, इसीलिए वो मरकर सर्प बन गया और अपने गाड़े हुए धन के पास बांबी बनाकर उसकी रक्षा करने लगा। एक दिन पिता ने सांप की योनि से पीड़ित होकर स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करते हुए रहते थे, वहां चिन्हों से निश्चय कर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने आया हूँ। तब वो सांप हंसता हुआ बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? पिता, बेटा, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराओ और पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि सत्कर्म नहीं किया तो मृत्यु के बाद नीच योनियों में दुख झेलना पड़ता है। साथ ही साथ ये शिक्षा भी मिलती है कि गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ करके उसका पुण्य पितरों को अर्पण करने से नीच योनि में पड़े हुए मृतक की सद्गति हो जाती है। अतः आप भी श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका फल पितरों को अर्पण करें।